मेरे हाथ में किताब, इस किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी के पास रामायण भी मौजूद है, मेरे पास उपनिषद की श्वेताश्वर भी मौजूद है, मेरे पास उपनिषद की और दिगर किताबें मौजूद है। हमारे हिंदू सज्जन भी यहाँ आए हुए हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं, मोइनुद्दीन कादरी की बातों को जरा गौर से समाअत करके जाइएगा। हम मोहब्बत का पैगाम आम करने को आए हैं। यहाँ जितने लोग रहते हैं, हमें पता चला बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। हम तो कहना चाहेंगे लोगों, दूसरों के बहकावे में कभी मत आना। यहाँ तो हालात ये हैं, लोगों के रुझानात ये हैं, आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। इसलिए समझदार बनिए। अगर बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपने अंदर समझदारी पैदा कीजिए। अगर नस्लों को संवारना चाहते हैं, अपने अंदर समझदारी लाइए। लोगों को चाल को समझिए कि कौन आपको बर्बाद करना चाहता है। हमारा अच्छा, हमारी अच्छाई वही सोचने वाला होगा जो हमारे बच्चों की मुस्तकबिल को सोचने वाला होगा। इसलिए अगर सुनना चाहते हैं, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, जरा पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप ज़हन बना दें, मैं बोलने की कोशिश करूंगा। बड़ी प्यारी प्यारी बातें मैं बताकर आपको जाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे मौला, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबों को तुम गुंबदे खदरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा दे। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं हो सकती है। इसलिए आइए, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। पेज नंबर देखिए 154 है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। किताब कोई हो, बात जिसकी भी अच्छी लगेगी, वो हर एक को पढ़ने का हक हासिल है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे जलसों से मैं ऐसी किताबें इसलिए पढ़ता हूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि इससे बड़ा मोहब्बत का पैगाम और क्या हो सकता है। कि स्टेज हमारा होता है, किताबें आपकी पढ़कर मैं मोहब्बत बांट रहा हूँ। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। इसलिए गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ। ये किताब पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी है मुझे, क्योंकि लोगों, आज मैं यहाँ से पैगाम दूंगा। हमारे उलमा भी पैगाम देते हैं, लोगों को ये पता लगे। हम ऐसे स्टेज से पैगाम ये बांटते हैं कि लोगों, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो। ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की जीनत है। इसलिए मोहब्बत का पैगाम हम आम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग जो अगर किसी को कहते हैं ये भड़काता है, ये भड़क जाता है। और मैं यहाँ से क्लियर कर दूं एक बात, मुसलमान मैं भी हूँ, मुसलमान आप भी हो। जो हमारे हिंदू सज्जन आए हुए हैं, वो हमारे बिरादरे वतन हैं। मैं तो उनसे भी कहूँगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए, आपस में प्रेम के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मोहब्बत बांटिए हमेशा, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत कहते किसे हैं? एक इंसान अगर झंडा लेके दिन भर नाचता हो, वो चाहे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, लेकिन याद रखिएगा, कोई भी हो, वो असल में इंसान उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक के दूसरे का दुख दर्द देखकर उसका दिल नहीं मचल जाता हो। अगर दूसरे के दुख पे अगर वो हंसता हो, दूसरे को दुख को देखकर अगर वो मुस्कुराता हो अंदर अंदर, वो हर कुछ हो सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता है। इंसान कहते किसे हैं? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, इंसान किसे कहते हैं, आपका जवाब होगा
जिसके पास दो हाथ हो उसे इंसान कहते हैं, जिसके पास दो पांव हो उसे इंसान कहते हैं, जिसके पास दो आंखें हो उसे इंसान कहते हैं। लेकिन इसी जगह पलट के मैं आपसे अगर कहूं, अगर दो हाथ का नाम इंसान होता तो बंदर के पास भी तो दो हाथ है, क्या आप उसे इंसान कहने को तैयार हैं? कभी आप उसे इंसान नहीं कह सकते। अगर दो पांव होने का नाम इंसान होता तो मुर्गी और बतख के पास भी तो दो पांव है, क्या आप उसे इंसान कह देंगे? आपका जवाब होगा नहीं नहीं। अगर दो आंख होने का नाम इंसान होता तो कुत्ता और बिल्ली के पास भी तो आंखें हैं, क्या आप उसे इंसान कह देंगे? आपका जवाब होगा नहीं नहीं। तो फिर इंसान किसे कहते हैं? पता ये चला दो हाथ होने का नाम सिर्फ इंसान नहीं है, सिर्फ दो पांव होने का नाम इंसान नहीं है, सिर्फ दो आंखें होने का नाम इंसान नहीं है, बल्कि इस्लाम कहता है कि ओ दुनिया वालों, असल में इंसान वो होता है कि अगर उसका पड़ोसी भूखा रात में सो गया, उसे उस वक्त तक नींद न आए जब तक कि वो पड़ोसी को जाकर खाना न खिला दे। वो करवटें बिस्तर पे उसका पड़ोसी बदले, ये भी बिस्तर पे करवटें बदलते रहे। अगर दूसरे की दुख दर्द तकलीफ को देखकर इसका दिल धड़कता है, दो हाथ नहीं है तो भी वो इंसान है, दो पांव नहीं है तो भी वो इंसान है, दो आंखें नहीं है तो भी वो इंसान है। इसलिए मैं यहाँ से कहना चाहूंगा, समझिए कि इंसान किसे कहते हैं। इस्लाम ने इंसानियत का क्या पाठ पढ़ाया है, इसी चीज को मैं साबित करूंगा। एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार है तो हाथों को उठाकर बता दें। आप मुझसे बुलवाएंगे तो मैं आपकी खिदमत करूंगा। तकरीर करने वाला को तकरीर उनसे करवाई जाती है, इसलिए तवज्जो से सुनिए। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 154। अगर कोई हमारा हिंदू भाई अगर वो संस्कृत पढ़ना जानता हो, 80% लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आती है। हमारे यहाँ भी बड़ी मोहब्बत से लोग रहते हैं, यहाँ तक के जब हजरत इमाम साहब, जब मैं निकलता हूँ हमारे घर के बगल में भी पंडित जी का घर पड़ता है। यहाँ तक के हमारे यहाँ का जो MP है वो भी निखिल कुमार चौधरी हमारे गांव का है। बड़ी मोहब्बत से हमेशा रहते हैं, एक जगह पे खाना पीना होता है। और गौर से सुनिएगा, यही मोहब्बत के पैगाम को, इंसानियत का क्या पाठ पढ़ाया है इस्लाम ने, यही मैं बताऊंगा। इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। दूसरे के किरदार को देखकर, हमको आप बुरा कहिए, हमारे धर्म को आप समझने के लिए धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा, किताबों को पढ़ना होगा। किसी हिंदू सज्जन, अगर कोई हिंदू सज्जन हमारा अगर वो शराब पीता है, उसको देखकर आप, हर धर्म में कुछ न कुछ लुच्चे लफंगे किस्म के लोग होते हैं जो हमेशा नफरत बांटने वाले होते हैं, लेकिन जो मोहब्बत वाले होते हैं वो कहते हैं सुनो, हम हिंदुस्तान की इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन वतन से हम गद्दारी नहीं करेंगे। और जो इस्लाम कहता है, मुसलमान वो होता है, कहता है लोगों, ना तो हमारे सामने अमेरिका अच्छा है, ना तो चाइना अच्छा है, ना तो बर्तानिया अच्छा है, ना तो अफ्रीका अच्छा है, बल्कि हमारा हिंदुस्तान तो वो है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसितां हमारा। बेशक बेशक हक है। हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब जरा सुनिएगा, किताब का नाम मैंने क्या कौन सी किताब है? श्रीमद् भागवत गीता। ये हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ की ये सबसे मोतबर और पवित्र किताब मानी जाती है। ये हिंदू सज्जन के यहाँ की, इस किताब में लिखा है, वायुर्दे यर्मुगणी वर्णा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयो नमो नमस्ते अधर्मा
दुष्यन्ति कुलस्त्रिक्या स्त्रीषु दुष्टासु पाणिश्री जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति। और एक किताब का नाम है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर ये उपनिषद की किताब है, वो किताब भी मेरे पास मौजूद है। उस किताब में लिखा है, ये किताब है श्वेताश्वर की, इस किताब में लिखा है एको देव सर्वभूतेषु सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिख्यारतम बलवन स्वानं नमनघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरों प्राणं प्रादीपं विष्णुवेशं स्वरूपम् असुमा सुकुमारूहा देवोत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफपुरीता लील गच्छति प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलाना नहीं गए बल्कि पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। अब सुने पंडित क्या कहता है। पंडित कहता है लोगों जिसकी फरमाइश मुझे हुई है सुन ले। पंडित कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़ सारा। ओ भाई साहब उतना मत दीजिए, साफ कीजिए, थोड़ा साफ के लोगों को समझ में भी आना चाहिए। इसमें भी आवाज दीजिए भाई साहब, इसमें आवाज दीजिए, आवाज नहीं है इसमें दीजिए। तौकीर भाई बहुत कमजोर आदमी है, देख रहे हैं आप, तब सेहत देखकर आवाज दीजिए। देखिए सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़, उससे नाता जोड़ और बन के मनुष्य या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं नारा लगाता हूं, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी कादरी, नारे तकबीर। अब जरा सुने लोगों, नहीं उधरे नहीं, इसको साफ कर दीजिए आप, थोड़ा इसको दीजिए। हाँ लेकिन अच्छा बज रहा है, उसमें कोई नहीं। जरा एक मर्तबा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जरा सुनिएगा, पंडित ने कहा लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगों, उससे नाता जोड़, और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल लोगों। अल्लाह ताला ने किसी को खालिक ने सांप बनाया, किसी को खालिक ने छुछंदर बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, कहीं बिल्ली बना दिया, लेकिन याद रखो लोगों हम और आप कितने खुशनसीब हैं। अल्लाह ने हम और आपको कुत्ता बिल्ली ना बनाया, बल्कि अल्लाह ने अगर बनाया तो सारी मखलूक में सबसे अफजल, सबसे अशरफ, अशरफुल मखलूकात हजरत इंसान बनाया है।
इसलिए याद रखना लोगो, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये फूल और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित जी ने आगे जो लिखा अपने मानने वालों को कहा, और आज वही चीजें घर घर में देखी जाती है। पंडित जी ने अपने मानने वालों को कहा, ओ मेरे मानने वालों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। जरा सुनिए कितनी बड़ी बात पंडित जी ने कहा, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, घर में तेरा भाई है उसमें तो जान है, वो तेरा भाई है, वो तेरी बहन घर में है, तेरे बूढ़े माँ बाप घर में है, उससे तू मुस्कुरा के बात तक नहीं करता है। कभी काशी जाता है, कभी मथुरा जाता है। पंडित जी ने कहा कि माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान ए लोगो, उसकी बड़ी है शान। अब आइए कबीरदास जी भी बीच में आ गए। कबीरदास जी कहने लगे, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कहिए कबीरदास जी। अब कबीरदास ने कहना शुरू किया, कहा के लोगों, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई ईसाई है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। लेकिन याद रखना लोगों, ये तो अलग अलग है, सूरत अलग अलग है, चेहरा अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, बदन अलग अलग है। लेकिन याद रखना लोगों, हिंदू के नस को काटोगे उससे भी जो खून निकलेगा, मुस्लिम के नस को काटोगे उससे जो खून निकलेगा, ईसाई के नस को काटोगे उससे जो खून निकलेगा। खून का कलर अलग नहीं हो सकता है। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि लोगों, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानेगी है महान रे मूर्ख, तू जानेगी है महान, तू जानेगी है महान। वाह सुभान। और पढ़े क्या तौकीर भाई? जी जी पढ़िए पढ़िए पढ़े पढ़िए। भाई दूसरे लोग सुनेंगे कहेंगे पता नहीं आप कहाँ से पंडित जी आए हैं। नहीं नहीं, एक जगह हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया बीच से, और ये सच्चाई है, वो खड़ा होकर नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा जी? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ रहे हैं, हम तो दूर से सुन के आए हैं, ऐसा लग रहा है कि संस्कृत ही संस्कृत पढ़ रहे हैं। हमने कहा सुनो सुनो, बातें कोई किसी की हो, जबान किसी की हो, भाषा कोई भी हो, जहाँ भी इंसानियत की बात आती है, जहाँ भी पैगंबर आजम की बात आती है, जहाँ भी मदीने वाले मुस्तफा की बात आती
जाती है, जहाँ भी अच्छी बातें होती है जबान वो हमारी भी होती है, वहाँ पे बोली सबों के लिए होती है। इंसानियत की बातें होती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। और हमने कहा लोगों सुनो सुनो, अगर सुनना ही चाहते हो हुजूर के बारे में, हमने कहा पंडित जी से आपने कुछ हुजूर के बारे में कहा गए, हमारे पैगंबर के बारे में कहा गए। कहा कि हाँ हाँ सुने सुने। हमने कहा कहिए। अब पंडित जी ने कहना शुरू किया, शरणय गुरु निमगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नामे नमे कर जय पे, बिना मुहम्मद पार न होए। वाह। अब इसको इसी जगह रोकता हूँ, फिर मैं बीच बीच में पढ़ता जाऊंगा, खुलासा करता जाऊंगा। मैंने जो मंत्र पढ़ा है पहला मंत्र का खुलासा मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन शर्त है जरा गौर से सुनिएगा। आज की तकरीर मेरी इंसानियत के ताल्लुक से होगी, जरा गौर से सुने। इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। धर्म कोई भी आप उसे गलत कहने को मना किया गया है, इसलिए याद रखिएगा इस्लाम की खूबसूरती क्या है मैं उसे समझाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को आपस में मोहब्बत हो जाए। मैं कहना चाहूंगा आज होता क्या है, लोग किसी शराबी नाम नेहाद मुसलमान जो शराब पीने वाला हो उसको कोई देखता है और देखकर इस्लाम को गालियां देने लगता है। कोई एक जुआरी मुसलमान को देखता है, उसे देखकर इस्लाम पे उंगली उठाता है। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, जितने लोग इस्लाम के मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आप किसी शराबी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश न करें, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश न करें, बल्कि यहाँ से पैगाम मैं देना चाहूंगा कि अगर इस्लाम को समझना है आप हमारे उलमा के पास आइए, ये हुजूर की सीरत आपको पढ़ के सुनाते जाएंगे, आपको इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी। वो कैसे, इस्लाम कैसा मजहब है? एक बात बताइए, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा, आपके हाथ पांव में नाखून है? अरे है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, हाथों को उठाकर, है कि नहीं? हाथ और पांव में नाखून है। देखिए इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। आपने इस्लाम को समझा ही नहीं है, इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। इस्लाम की सुंदरता देखिए, इस्लाम की ब्यूटीनेस देखिए। हमारे आपके हाथ पांव में नाखून है, ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? आप मौलाना क़यामुद्दीन साहब से पूछिए, आप आकर अपने यहाँ आप हाफिज मौलाना हाफिज तौकीर साहब से पूछिए, आपके यहाँ के इमाम साहब हैं इनसे पूछिए, मौलाना सद्दाम साहब से पूछिए, और जो आशिफ भाई से पूछिए, ये लोग आपको बताएंगे कि इस्लाम ने जो हद मुतय्यन किया है, ये हाथ पांव के नाखून ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक छोड़ सकते हैं। 40 दिन के बाद नाखून बड़ा करना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। ये तो बात हो गई, लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, उस किताब में एक मसला लिखा है। मसला ये लिखा है, हमारे लिए 40 दिन है, आपके लिए 40 दिन तक छूट है, लेकिन उस किताब में एक मसला है, अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध तो होता हो जिसे हम लोग ग्वाला कहते हैं, दूध निकालने वाला, चाहे वो घर का आदमी ही निकालता हो, तो वो 40 दिन तक इंतजार न करे, बल्कि 10 दिन के अंदर अंदर अपने हाथ के नाखून को काट लिया करे। उसके आगे रीजन क्या है, वजह क्या है, वो 10 दिन में क्यों काट लिया करे? उस किताब में ये बात लिखी है, कहा के लोगों, जो गाय और भैंस का दूध निकालता है, जो जानवर का दूध निकालता है, अगर वो 40 दिन तक नाखून को छोड़े रखेगा,
नाखून उसके बड़े रहेंगे, गाय का दूध निकालेगा, भैंस का दूध निकालेगा, ऊंट का दूध निकालेगा, तो हो सकता है नाखून अगर बड़े होंगे, नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर के थन में जख्म ना हो जाए, तो कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए। अब मैं आपकी अदालत में ये प्रश्न रखना चाहूंगा कि लोगों, जो मजहब इस्लाम जानवरों के बारे में इतना सम्मान सिखाता है, वो मानवता की कितनी कदर बताता होगा, वो इंसानों के बारे में कैसा पाठ पढ़ाता होगा, वो इंसानियत का कैसा पाठ पढ़ाता होगा। हमारे इस्लाम को समझना है, हमारे उलमा से समझिए, आम इंसान से इस्लाम को आप समझ नहीं सकते हैं। इस्लाम कहता है, सुनिए इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। इमाम साहब, इस्लाम क्या कहता है? हुजूर फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक ऐसी औरत थी, गौर से सुनिएगा, एक ऐसी औरत थी जिसने 70 साल तक अल्लाह की इबादत किया था। कितने साल तक? जरा ऊंचा बोले, कितने साल? 70 साल। पूरा मजमा बोले, कितने साल? देखें इस्लाम का नजरिया, देखें इस्लाम इंसानियत की बात करता है। इंसानियत इंसानियत चिल्लाने वालों जरा गौर से सुनिए। हुजूर फरमाते हैं कि एक ऐसी औरत थी बनी इस्राइल में जो 70 साल तक नेकियां की थी, अल्लाह की इबादत की थी, लेकिन 70 साल इबादत करने वाली औरत एक दिन एक बिल्ली उसके यहाँ कोई दूध पी ली, उस बिल्ली को पकड़ती है, कमरे में बंद कर देती है, दरवाजा बंद करती है, मैके चली जाती है। 8 दिन के बाद वापस घर आई, भूल गई कि बिल्ली को हमने बंद किया था। आकर दरवाजा खोलती है, बिल्ली उसके बंद करने की वजह से बंद कमरे में भूखे प्यासे मर गई। अब जरा सुनिएगा, आवाज आई कि ए औरत, तुमने एक बिल्ली पे रहम नहीं किया, एक बिल्ली को तुमने भूखा प्यासा मार दिया, इसलिए बिल्ली पे रहम न करने की वजह से अल्लाह तुझसे नाराज हो गया है, तेरे 70 साल की इबादत को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया है। अल्लाह अकबर, एक बिल्ली पे रहम नहीं किया, 70 साल की इबादत बर्बाद हो गई। जरा गौर से सुनिए, अब पलट के दूसरा रुख देखिए। इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है उसी बनी इस्राइल में एक ऐसी खातून थी, एक ऐसी औरत थी जिसकी जो 70 साल तक इबादत गुनाह कर रही थी, बड़ी गुनाहगार थी, बड़ा पापी थी। सब लोग कहते थे कितना बदकिरदार औरत है, सब लोग कहते थे बड़ी पापी औरत है, सब कहते थे बड़ी गुनाहगार औरत है। लेकिन जानते हैं वो बदकिरदार औरत जिसने 70 साल तक एक सजदा न किया, जिसने 70 साल तक गुनाह ही गुनाह किया, एक दिन रास्ते से गुजर रही थी, चिलचिलाती धूप है, सख्त गर्मी है, एक कुआं के पास एक कुत्ते का बच्चा नजर आया। प्यास की वजह से कुत्ते के बच्चे की जबान लटक रही थी। उस कुत्ते के बच्चे को देखती है वो औरत जो गुनाहगार थी कि वो कुत्ते का बच्चा, वो छोटा सा पिल्ला, वो क्या कर रहा था? प्यास की वजह से, पानी न मिलने की वजह से जबान से जो गीला कीचड़ था, कीचड़ जिसको कादा बोलते हैं, उसी कीचड़ को वो कुत्ते का बच्चा चाट रहा था। इस औरत ने देखा, इसको दया आ गई, इसको रहम आ गया। इस औरत ने क्या किया? डोल तलाश किया, डोल न मिला, रस्सी तलाश करती है, रस्सी न मिली, अपने दुपट्टे को उतारती है, दुपट्टे को फाड़ फाड़ कर रस्सी बनाती है, अपने पाँव की जूती को उतारती है, उस रस्सी को जूती में बांधती है और डोल बनाकर नीचे डालती है कुएं में, और कुएं में जूती बांधकर दुपट्टे की रस्सी बनाकर उस जूती को पानी में डालकर खींचती है ऊपर। थोड़ा सा पानी आता है, उस कुत्ते के बच्चे के मुंह में टपकाती जाती है। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, फरमाते हैं, आकाए तो आलम फरमाते हैं कि वो खातून जो 70 साल तक गुनाह की थी, 70 साल तक पाप उसने किया था, 70 साल तक एक नेकी न की, दुनिया वाले बदकिरदार तो कह रहे थे, हकीकत में बदकिरदार वो थी, हकीकत में गुनहगार वो थी। लेकिन हुआ क्या? हुजूर फरमाते हैं वो पानी जूती में रस्सी और दुपट्टे की रस्सी बनाकर जूती से पानी निकाल कर, कुएं से निकाल कर कुत्ते के बच्चे के मुंह में टपकाती जाती थी। इधर कुत्ते
थी उधर अल्लाह की रहमत झूमती जा रही थी। वाह। कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझी, आवाज आई, ए औरत, कुत्ते के एक बच्चे पर तूने रहम किया है, मैंने तेरे 70 साल के गुनाहों को माफ फरमा कर मैंने तुम्हें जन्नत का परवाना वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह, बहुत। ये हमारा इस्लाम है। इस्लाम तो जानवरों पे भी कहता है कि लोगों, जानवर को भूखा ना रखो, जानवर पे उससे ज्यादा वजन ना डालो कि जानवर को तकलीफ हो जाए। हुजूर फरमाते गए यहाँ तक कि मुर्गा जो तुम्हारे घर में बांग देता है, अरे मुर्गा बांग देता है कि नहीं? अब कहाँ देता है भाई साहब? मुर्गा भी समझ गया है। पहले तो मुर्गे के बांग से लोग बेदार हो जाते थे, अब मुर्गा बांग देना छोड़ दिया। जानता है मेरे जब वो माइक के अजान से ये लोग बेदार नहीं होते हैं इतनी तेज आवाज से, तो फिर मेरे बांग से ये लोग क्या बेदार होंगे? क्या ये बिस्तर को छोड़ेंगे? हुजूर फरमाते हैं लोगों, मुर्गा जो बांग देता है मुर्गे तक को गाली मत दिया करो। अल्लाहु अकबर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मजहब इस्लाम, जो धर्म मुर्गे को गाली देने से मना करता है, वो इंसानों को गालियां देने को कैसे जायज समझता होगा? वो इंसानों को गालियां देने को कैसे सिखाता होगा? इसलिए सुनिएगा और आगे चलते चलिए, यहाँ से और आगे गुफ्तगू मुलाहजा कीजिए। इंसानियत है क्या? देखें, ये किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। जो मैंने मंत्र पढ़ा है इसका एक का खुलासा, हजरत तौकीर भाई, एक का खुलासा, एक का खुलासा सुनिएगा। लिखा है, अधर्मा प्रदुष्यंती कुल स्त्रीया। कहा के लोगों, अधर्म के, पाप के ज्यादा बढ़ जाने से स्त्रियों में कुल स्त्रीया, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्षणे जायते वर्ण शंकरा प्रदुष्यंती कुल स्त्रीया। कहा के औरतों में अगर बुराई हो जाए, बुराई आ जाए, तो उनकी कई नस्लें तबाह हो जाती है। अगर मैं यहाँ से कहना चाहूंगा, औरतों पे हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें बराबरी का हक चाहिए, बराबरी का हक मजहब इस्लाम ने दिया है। लेकिन याद रखिएगा, औरत अगर बिगड़ जाती है तो पूरा मुआशरा बिगड़ जाता है। आप कहोगे वो कैसे? आइए मैं आपको बताऊं इस्लाम क्या कहता है। कुरान करीम में, कुरान को पढ़िए तो सही पता चलेगा। कुरान में एक सूरत है, सूरह बकरा। सुनिएगा, कुरान में एक सूरत है, सूरह बकरा। सूरह बकरा में कभी कुरान खोल कर पढ़िए कैसी कैसी बातें लिखी है। सूरह बकरा में क्या लिखा है? सूरह बकरा माना होता है गाय वाली सूरत। बकरा कहते हैं गाय को। अब जरा गौर से सुनिए, बकरा कहते हैं गाय को, सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत। गाय का एक किस्सा बयान किया गया है। कौन सी गाय है? जरा सुनिएगा। बनी इस्राइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। गौर से सुनिएगा जरा तवज्जो के साथ, कैसे उस गाय वाले का किस्सा कैसे बयान किया गया है। बनी इस्राइल में एक शख्स था, बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ से मिलेगा। बनी इस्राइल में एक ऐसा शख्स था, बड़ा कमजोर था, बड़ा लागर था, बड़ा मजबूर था। मौत का वक्त करीब आने लगा, बड़ा कमजोर हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना गरीब था, इतना गरीब था, इतना गरीब था, मौत का वक्त करीब आ गया, बहुत बूढ़ा हो गया। अब वो कमजोर हो गया, वो समझ गया कि हकीमों ने हमें लाइलाज कर दिया है, अब तो दुनिया से जाना ही होगा। अल्लाह अकबर। उनके पास और कुछ नहीं था, उसकी एक बीवी थी, एक छोटा सा बच्चा था, और सिर्फ उनके पास एक गाय की बछिया थी। समाप्त कर रहे हैं, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मेरे मौला, जितने लोगों ने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहा है, मालिक उसे कुछ दिखाना ना दिखाना, गुंबद खदरा की ज़ियारत जरूर करवा देना।
इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं। क्यों जानते हैं? इसलिए कि अपना सब कुछ गुंबदे खजरा। हाय हाय हाय, वाह खजरा, अल्लाह की कसम आप तैयार रहे। गुंबदे खजरा आप अगर एक मर्तबा देखेंगे ना तो दुनिया को भूल जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपको भी अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो कुछ देखो ना देखो, गुंबदे खजरा जाकर जरूर देख लेना। मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, मैं तुम्हें भी पैगाम देना चाहूंगा। अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया है, अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र कर लेना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है तो कंगन ना मांग लेना, पाजेब ना मांग लेना, चूड़ियां ना मांग लेना, सोना चांदी ना मांग लेना, कान की बाली ना मांग लेना, सोने की अंगूठी ना मांगना, और बनारसी साड़ी ना मांगना, कीमती सलवार सूट ना मांगना। बल्कि सुनो सुनो माँ और बहनों, एक पैगाम देकर जा रहा हो। अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है, अपने शौहर के कदमों से जाकर लिपट जाना और कहना, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे बनारसी साड़ी नहीं चाहिए, हमें आपसे कीमती सलवार सूट नहीं चाहिए, हमें आपसे कंगन नहीं चाहिए, हमें आपसे पाजेब नहीं चाहिए, हमें आपसे सोना और चांदी नहीं चाहिए, हमें आपसे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। बल्कि शौहर के कदम को पकड़ लेना और कहना, अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा है, हमें आप कुछ ना दिखाएं, कहीं घुमाने ना ले जाएं, लेकिन जब अल्लाह ने दौलत दिया है, मुझसे सच्ची मोहब्बत अगर करते गए तो आप हमें दुनिया के नजारे ना दिखाएं, लेकिन गुंबदे खजरा की खूबसूरती जरूर दिखा लाएं। क्योंकि हमने सुना है, जो गुंबदे खजरा को एक बार देख कर आ जाए तो फिर उनकी जबान पे यही रहता है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक बोलिए, आज भी है। क्या बोलना है? आज भी है। क्या बोले, क्या बोलना है? अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आवाज नहीं आई मेरे मौला, जो जितनी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं उनको उतनी जल्दी गुंबदे खजरा की ज़ियारत अता फरमा देना। कभी जाकर तो देखें मदीने में, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया की खूबसूरती यहाँ सिमट आई है। कभी जाकर देखें, जरा झूम कर पढ़िए ताकि आका बुला ले जल्दी। हुजूर देख रहे हैं, हुजूर सुन रहे हैं, इस नियत से पढ़िए, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और हाय 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 दीवानों झूम कर, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। हाय हाय हाय, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? इजाजत है? बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी सिरदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और झूम कर, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और हाय हाय हाय। सुने, बड़ा गरीब इंसान था बनी इस्राइल का, इतना गरीब था, इतना गरीब था कि उनके पास घर के अलावा, एक झोपड़ी के अलावा सिर्फ एक गाय की बछिया थी। गाय की बछिया, अरे बछिया समझते हैं ना? अरे बाछी क्या बोलते हैं? समझता है ये लोग, बाछी बोलते हैं। हाँ, गाय की एक बछिया थी। समझता है। बड़ा बीमार रहने लगा, बड़ा बीमार रहने लगा। अब जब मौत का वक्त करीब आने
लगा। अब समझ लिया कि दुनिया से कुछ दिन के बाद जाना होगा। जरा तवज्जो के साथ, तवज्जो है आप लोगों की, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जब सोच लिया ना कि अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, तो उसने क्या किया? गरीब था, गाय की बछिया की रस्सी को पकड़ा, जंगल में चला गया। जंगल में जाकर गाय की बछिया को छोड़ दिया और दुआ के लिए हाथों को उठाने लगा और दुआ करने लगा। ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मैं तो दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ गया है, बड़ा कमजोर हो गया हूँ, कुछ दिनों के बाद दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी बीवी दुनिया में है, मेरा एक छोटा सा बेटा दुनिया में है, उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन ये मौला, उनके लिए छोड़कर जाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन एक गाय की बछिया मेरे पास है, अभी तो मेरा बच्चा छोटा है। ए मौला, ये गाय की बछिया तेरे सुपुर्द करके जा रहा हो, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो ये अमानत मेरे बेटे को वापस फरमा देना। अल्लाह अकबर, सुनिएगा, ताकि वापस फरमा देना। घर आया, देखो भरोसा, अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए, हराम मत खाइए, मर जाइएगा तो ये सोचिए, दिल में इरादा रखिए, मर जाऊंगा लेकिन अपने बच्चों को हराम का एक दाना नहीं खिलाऊंगा, मर जाऊंगा अपने घर वालों को, अपनी बीवी, अपने माँ बाप के हलक में हराम का एक लुकमा नहीं उतरने दूंगा। देखो उनका अकीदा कितना मजबूत था, उसने तो कह दिया मेरा मौला मैं तो चला जाऊंगा, इस गाय की बछिया को तेरे सुपुर्द किया, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो गाय की बछिया को वापस कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सुने लोगो, उसका तो इंतकाल हो गया। जब उसका बेटा जवान हुआ, बड़ा नेक बना, इतना नेक बना, इतना नेक बना, क्योंकि लोगों जाहिर सी बात है, बाप अगर नेक होगा तो बेटा भी नेक होगा, माँ अगर नेक होगी तो बेटी भी नेक होगी। और मैं तो कहूँगा बाप अगर नमाजी होगा तो बेटा बड़ा होकर गद्दार ना बनेगा, बल्कि मुस्तफा का वफादार बनेगा। अल्लाह अकबर। सुनिए, बेटा बड़ा हुआ, बेटा जब बड़ा हुआ ना हज़रत, तो बड़ा नेक बना, इतना नेक बना, इतना नेक बना कि वो जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था, लकड़ियां जंगल से लाता, काट कर बाजार में जाकर लकड़ियां बेचता। जरा तवज्जो से आप भी सुनिए, माँ बहनों आप भी सुनो, असल बयान अब शुरू हुआ है। वो इतना नेक बना, जंगल से लकड़ियां काट कर लाकर वो बाजार में बेचता, जो पैसे आते उस पैसे के 3 हिस्से करता, 3 भाग लगाता। एक हिस्सा वो अपनी माँ के ऊपर खर्च करता, एक हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता, और तीसरा हिस्सा जो बच जाता वो अल्लाह के राह में सदका कर दिया करता, गरीबों की मदद कर दिया करता। रात के भी 3 हिस्से उसने किए थे, एक हिस्से में माँ की खिदमत किया करता था, दूसरे हिस्से में अल्लाह की इबादत किया करता था, और तीसरे हिस्से में वो खुद आराम कर लिया करता था। इतना नेक बना, इतना नेक बना, इतना नेक क्यों बना लोगो? याद रखिएगा, इसलिए कि बाप नेक था तब ये बेटा भी नेक बना गए। आप भी गिरा बांध लो, अगर शराब पीता है कोई मजमा में यहाँ बैठने वाला, और आप अगर सोचते हो मेरा बेटा मस्जिद का नमाजी बन जाए, आप जिंदगी भर शराब में डूबे रहो। आप सोचो मेरा बेटा हाफिज़े कुरान बन जाए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि बाप नेक होता है तो बेटा नेक होता है, और माँ नेक होती है तो बेटी कनीज़े फातिमा होती है। आप कहोगे कैसे? तो जरा सुनिएगा कैसे। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुना है आपने? अरे बोलिए ना भाई, जरा सुना है तो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज क्या ऐसे ही अपने आप गरीब नवाज बन गए? नहीं नहीं प्यारे, गरीब नवाज जो गरीब नवाज बने गए, इसमें भी गरीब नवाज की माँ का कमाल है। कैसे? बाप नेक होगा तो बेटा भी, ऊंचा बोले नेक, क्या क्या बाप नेक होगा तो बेटा भी
नेक होगी। माँ नेक होगी तो बेटी भी नेक होगी। कैसे नेक होगी? सुनिएगा, गरीब नवाज सरकार है, एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे हैं। रास्ते से गुजरते गुजरते 1000 लोगों का मजमा लगा हुआ था। 1000 लोगों के मजमे को देखकर गरीब नवाज तकरीर करना शुरू करते गए, बयान करने लगते गए, वाज करने लगते गए। ख्वाजा गरीब नवाज इतनी अच्छी तकरीर करते गए, इस तरह दिल से तकरीर करते गए। 1000 लोगों ने उनका बयान सुना। उनका बयान सुनकर गुनाहों से तौबा करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कितने लोग पहले कलमा पढ़े? 1000 लोग। घर गए ख्वाजा गरीब नवाज। भाई साहब बेस बंद कीजिए। अच्छा बेस बेस। हाँ, गरीब नवाज घर गए। माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? गरीब नवाज कहने लगे, ओ मेरी माँ, आज तेरा बेटा मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा? कहा बेटा मुस्कुराने की कोई वजह तो होगी। कहा हाँ माँ, आज तेरा बेटा बड़ा खुश है। कहा क्या हुआ बेटा? कहा कि ओ माँ, तेरा बेटा एक रास्ते से गुजर रहा था, 1000 लोगों का मजमा लगा हुआ था। तेरे बेटे ने ऐसी तकरीर की, तेरे बेटे की तकरीर को सुनकर 1000 लोगों ने गुनाहों से तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान। अब सुनिए माँ का जवाब। माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। वाह। कहा कि माँ, इसमें तेरा कमाल कैसे है? तकरीर मैंने किया, वाज मैंने किया, हदीस मैंने पढ़ी, कुरान की आयतें मैंने पढ़ी, तिलावत मैंने किया, मैंने वाजो नसीहत किया, लेकिन तेरा कमाल कैसे है? तो जरा गौर से सुनना माँ और बहनों, तुम भी अपने अंदर उन चीजों को शामिल करो। आप भी अपने घर जाकर अपनी माँ बहनों से, अपनी बेटियों को ये पैगाम दीजिएगा। ख्वाजा गरीब नवाज की माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन, मेरा कमाल इसलिए है, ये जो तेरी जबान में आज असर है बेटा, जहाँ तू तकरीर करता है लोगों के दिल में बात उतर जाती है। बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरी माँ का कमाल इसलिए है कि जब तू छोटा सा था, नन्हा सा था, जब तू दूध पीने की उम्र का था, तो ये जमीन गवाह है, ये आसमान गवाह है, घर के दरो दीवार गवाह है कि बेटा मोइनुद्दीन, तेरी माँ उस वक्त तक तुझे दूध ना पिलाती थी जब तक के वजू ना कर लिया करती थी। बेटा मोइनुद्दीन, ये बावजू होकर दूध पिलाने का नतीजा है, अल्लाह ने तेरी जबान में ये असर अता फरमा दिया है। अल्लाह को अकबर। सुने, लेकिन आजकल माँ बहनों, क्या ऐसी कोई माँ भी इस धरती पर होगी जो बावजू होकर बच्चे को दूध पिलाती होगी, जो दुरूद पाक पढ़ती हुई बच्चे को दूध पिलाती होगी? नहीं, बल्कि हमारे यहाँ का तो सिस्टम इतना हो गया है ना उल्टा। हजरत, पता नहीं आपके यहाँ का क्या है, हमारे इलाके का माहौल इतना बिगड़ गया है कि वहाँ पे औरत है, इसका बच्चा नहीं सोएगा, बच्चे को गोद में लेती है तो बच्चे को दूध पिलाने लगेगी। बच्चा अगर दूध नहीं पीता है, बच्चा अगर नहीं सोता है, एक लोरी गाती है, लोरी, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे इलाके में औरतें गाती है, लोरी गाती, बच्चा नहीं सोएगा, गोद में लेगी बच्चे को, अरे अबा पारे अबा नदिया किनारे अबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते अबा बाबू के मुंह में घुटू। बोलिए ना भाई, आपके यहाँ भी है क्या? यहाँ भी है, कुछ कुछ भाषा, कुछ मिला जुला है इधर भी, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। वो घुटूस जो कहते हैं ना, मैं कहना चाहूंगा